कांग्रेस की हमारे बगैर हैसियत नहीं है बीजेपी से लड़ने की, ना उत्तर प्रदेश में ना पूरे देश के सभी प्रदेशों में। और कांग्रेस में अकड़ इतनी है कि चोरी भी सीना जोरी भी, माफी भी नहीं मांगनी, बात भी नहीं करनी। इन्हें प्रधानमंत्री भी खुद चाहिए, अकड़ भी खुद चाहिए, वाहवाही भी खुद चाहिए। अच्छा, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस ने आपके सांसदों को तोड़ लिया, आपके विधायकों को तोड़ लिया, लेकिन हमने पिछले दिनों ये भी देखा कि तोड़ा ही नहीं, डांका डाल के ले गए उठा डाका डाल करके। के तोड़ना अलग चीज है, डांका डालना अलग चीज है। और हमने पिछले दिनों देखा कि मायावती जो हैं वो कई तरीके के कठोर बयानबाजी करती रही हैं। आपकी पार्टी की तरफ से भी कांग्रेस को लेकर कई तरह की बयानबाजी होती रही है, लेकिन अब पिछले कुछ समय से देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं मायावती जी जो है वो सॉफ्ट कॉर्नर दिखा रही है। तो क्या वो इनविटेशन का इंतजार कर रही हैं इंडिया अलायंस के लिए? क्या इसी वजह से ये बयानबाजी में बदलाव हुए हैं? थैंक यू वेरी मच। आप गवाह ही दे रही हैं हमारे लिए कि हम देश के साथ खड़े हैं, देश के लोगों के साथ खड़े हैं और हम भाजपा को हराना चाहते हैं, इसीलिए सॉफ्ट हैं। तो आपकी इस गवाही के लिए आपको धन्यवाद। और अब कांग्रेसियों को शुरुआत करनी चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए, कैंडिडेट डिक्लेयर करना चाहिए प्राइम मिनिस्टर का, तो अच्छी शुरुआत होने की उम्मीद है। आरोप ये भी लगते रहे हैं कि मायावती जो है वो अपने पार्टी के कुछ नेताओं को या कुछ लोगों को पैसों पर टिकट देती हैं। इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? मेरे हिसाब से जो षड्यंत्रकारी लोग हैं, जिनकी मानसिकता ठीक नहीं है दूसरी पार्टियों की, वो पार्टियां बदनाम करके यहाँ तक कि जो टेलीविजन के एंकर हैं उनके दिमाग में को भी बाइस्ड कर देती हैं। जो ऐसे प्रश्न आते हैं, ये बिल्कुल एकदम गलत बात है। लेकिन आते ही आप पीएम कैंडिडेट की मांग कर रहे हैं कि मायावती जी को कि पीएम कैंडिडेट बनाया जाना चाहिए, तो ये तो एक तरीके से बातचीत तोड़ने वाली बात हो गई ना। नहीं, इसको सोचने की बात है। शुरुआत की आपने बड़ी मांग के साथ कर। नहीं, इसमें सोचने की बात है। इसमें सोचने की बात है कि हम तो जहाँ खड़े हैं, एक एमएलए यूपी में और उसके बाद 2 राजस्थान में बन गए, यहाँ से ऊपर ही ऊपर जाएंगे। हमारे बगैर यूपी को कोई लेके दिखाए, अपनी करके दिखाए। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज तक। इस वक्त मेरे साथ हैं बिजनौर से लोकसभा सांसद बीएसपी नेता मलूक नागर जी, जो कि हमेशा संसद में दलितों और पिछड़े वर्गों के लिए अपनी आवाज उठाते रहे हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच। मलूक जी, हमें ये बताइए कि अब ये चर्चा होने लगी है कि क्या मायावती जो है वो इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकती है। क्या ये फैसला खुद आकाश आनंद का है या इसके पीछे बीएसपी की कोई मजबूरी रही है या कोई इसके पीछे बड़ी कोई वजह है जो आप अभी सामने नहीं ला पा रहे हैं या सामने नहीं बताना चाह रहे? क्या कुछ मामला है? कांग्रेस ने जो हमारे साथ कृत्य किए हैं और जो हमारे साथ डांके डाले, चोरियां करी हैं, तोड़फोड़ करी हैं, हमारी पार्टी के विधायक उड़ा करके ले गए और बदनाम भी हमें करते हैं कि मजबूरियां रही हैं, ईडी आ गई, सीबीआई आ गई, इनकम टैक्स आ गया, डर रहे हैं बीजेपी की बी टीम है। सब एकदम गलत बात है। उनकी वो सबकी माफी मांग लें। और जो माहौल चल रहा है कि भाई दलित कैंडिडेट होना चाहिए, कुमारी बहन मायावती को प्रधानमंत्री कैंडिडेट डिक्लेयर कर दें, तो मुझे तो उम्मीद है कुमारी बहन मायावती जी माफ कर देंगी और एक संभावना जगेगी। और जो कांग्रेस के ही कुछ नेताओं के बयान आ रहे हैं कि बीएसपी अगर साथ नहीं रही तो बीजेपी 73 से 75 सीट बीजेपी की यूपी में आएंगी और पूरे देश में से बीजेपी को नहीं हराया जा सकता बगैर बीएसपी के। तो एक नई उम्मीद की किरण दिखाई देगी और एक नया और तकड़ा चुनाव होगा। और अगर ये नहीं हुआ, जो सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन है वो आपस में लड़ करके मर जाएंगे, टूट जाएंगे। अच्छा, आपने गठबंधन की अभी आपने जिक्र किया कि अगर मायावती जी को पीएम का कैंडिडेट बना दिया जाता है तो वो इस इंडिया अलायंस के गठबंधन में शामिल होंगी। क्या इसी शर्त के बिना पर इंडिया गठबंधन में मायावती शामिल होंगी या क्या किस तरीके से ये फैसला लिया गया है? माफी चाहता हूँ, आप तो बहुत सीनियर एंकर हैं, पर प्रश्न ना ठीक नहीं। मैंने ये नहीं कहा कि शामिल होंगी, शामिल हो सकती हैं। बिल्कुल, मैंने वही बोला। नहीं, आपने कहा शामिल होंगी, इस शर्त पर शामिल हो सकती नहीं, हाँ शामिल हो सकते हैं। और इसकी केवल और केवल निर्णय लेने की क्षमता, निर्णय लेने का अधिकार 1 से लेके 100 तक केवल और केवल कुमारी बहन मायावती जी को है। पर संभावना है, माफी मांग ले। जो सारे एमएलए हमारे तोड़ के लेके, डाका डाल के लेके 10 साल भारत सरकार को सपोर्ट करा, बगैर शर्त के, बगैर मंत्री के 5 साल मध्य प्रदेश सरकार सपोर्ट करा, 5 साल राजस्थान सरकार को सपोर्ट करा, 5 साल उत्तराखंड सरकार को सपोर्ट करा और फिर हम ही मार दिए। तो उसकी माफी मांग लें और कैंडिडेट बना लें पीएम का, तो दोनों चीजें पूरी हो जाएंगी।
जो भाजपा को कांग्रेस हटाना चाहती है वो भी हटने की संभावना हो जाएगी। और जो देश में से अब बीजेपी के लोग और सरकार के लोग कहते हैं हम कांग्रेस रहित भारत बनाएंगे, उससे भी कांग्रेस बच सकती है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस ने आपके सांसदों को तोड़ लिया, आपके विधायकों को तोड़ लिया, लेकिन हमने पिछले दिनों ये भी देखा कि तोड़ा ही नहीं, डांका डाल के ले गए, उठा डांका करके। डाल के ले तोड़ना गए। अलग चीज है, डांका डालना अलग चीज है। और हमने पिछले दिनों देखा कि मायावती जो हैं वो कई तरीके के कठोर बयानबाजी करती रही हैं, आपकी पार्टी की तरफ से भी कांग्रेस को लेकर कई तरह की बयानबाजी होती रही है, लेकिन अब पिछले कुछ समय से देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं मायावती जी जो है वो सॉफ्ट कॉर्नर दिखा रही है। तो क्या वो इनविटेशन का इंतजार कर रही हैं इंडिया अलायंस के लिए? क्या इसी वजह से ये बयानबाजी में बदलाव हुए हैं? थैंक यू वेरी मच। आप गवाह ही दे रही हैं हमारे लिए कि हम देश के साथ खड़े हैं, देश के लोगों के साथ खड़े हैं और हम भाजपा को हराना चाहते हैं, इसीलिए सॉफ्ट हैं। तो आपकी इस गवाही के लिए आपको धन्यवाद। और अब कांग्रेसियों को शुरुआत करनी चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए, कैंडिडेट डिक्लेयर करना चाहिए प्राइम मिनिस्टर का, तो अच्छी शुरुआत होने की उम्मीद है। तो क्या आप उम्मीद कर रहे हैं कि कांग्रेस या इंडिया अलायंस की तरफ से आपको इस पार्टी को न्योता दिया जाए? देखिए, आप एक बात बताइए कि आपके कोई चोरी डाल ले, डाका डाल ले, तंग कर ले, सजा दे दे, बदनाम कर दे, झूठी रुमार फैला दे, ईडी से डर रही है, सीबीआई से डर रही है, इनकम टैक्स से डर रही है, बीजेपी के साथ मिली हुई है, बदनाम भी कर दे, चोरी भी डाल दे, डाका भी डाल दे, और फिर वो आदमी बात भी ना करे, गलती भी ना माने, क्या ये संभव है? सगे भाई बहन के नहीं हो सकता, सगे बाप बेटे के साथ नहीं हो सकता, सगे रिश्तेदारियों में नहीं हो सकता, इवन ससुराल और उस पक्ष में भी नहीं हो सकता, परिवार में भी नहीं हो सकता। अच्छा, बिना वजूद इंडिया मतलब मायावती के बीएसपी के वजूद नहीं है इंडिया गठबंधन का, ये आपने बयान दिया था। ऐसा बयान देने के पीछे क्या वजह है? बयान ऐसे देने के पीछे ये है कि इनका 1.5% वोट यूपी में है और जो समाजवादी पार्टी और आरएलडी उनका 40% विधानसभा में 2022 के में वोट मिले। तो जहां पे चुनाव 50% के आसपास जीता जाएगा और वहां तुम्हारे पास 1% 1.5% वोट है, तो तुम्हारा वजूद है ही नहीं वहां। और जिसकी यूपी नहीं है उसका देश नहीं है, और जिसकी यूपी हो जाएगी उसका देश हो जाएगा। कांग्रेस की हमारे बगैर हैसियत नहीं है बीजेपी से लड़ने की, ना उत्तर प्रदेश में ना पूरे देश के सभी प्रदेशों में। और कांग्रेस में अकड़ इतनी है कि चोरी भी सीना जोरी भी, माफी भी नहीं मांगनी, बात भी नहीं करनी, इन्हें प्रधानमंत्री भी खुद चाहिए, अकड़ भी खुद चाहिए, वाहवाही भी खुद चाहिए, बदनाम भी करेंगे वो भी इन्हें खुद चाहिए, दूसरों में कमियां निकालेंगे, अखिलेश जी को अखिलेश बखलेश कहेंगे और कमियां भी दूसरों में निकालेंगे। ये अब इनको बदलना पड़ेगा अगर बीजेपी से 2024 में लड़ना है तो। अच्छा, आप 24 की बात कर रहे हैं, 24 की बात पर हम भी आ जाते हैं। विश्लेषकों की माने तो पिछले दिनों चुनावी हारों से, जो पिछले दिनों चुनावी हार हुई है बीएसपी की भी, तो उससे कहीं ना कहीं बेस जो है वो कमजोर जरूर हुआ है बीएसपी का। तो अब इसके बाद बीएसपी की जो 2024 की रणनीति है लोकसभा चुनावों को लेकर, वो क्या कुछ होने वाली है? देखिए, इसको हम मानते हैं कि जो 2006 में हमारी तैयारी थी, 2007 से हमारी जो 12 तक सरकार रही और 2012 से 17 तक हमारे 88 एमएलए रहे, तो ये कहीं ना कहीं कोरोना कार्यकाल में, क्योंकि हमारी पार्टी में और शायद इसीलिए आकाश जी को उत्तराधिकारी बनाया गया है कि 1 से लेकर 100 तक नेता एक ही हैं, कुमारी बहन मायावती जी। और जो कोरोना कार्यकाल में जब महामारी फैली, जब मरने के सबके नंबर लगे, तो उन दिनों थोड़ा सॉरी कम काम हुआ, तो जिसकी वजह से थोड़ी पार्टी नीचे गई है। लेकिन पिछले 1.5 साल से लगातार हमारा कोऑर्डिनेटर सिस्टम से पूरी तरह तैयारियां चल रही हैं अंदर अंदर, और जो है डेली पार्टी मजबूती की तरफ बढ़ रही है। और ऊपर वाले ने चाहा तो बढ़िया रिजल्ट अब 2024 में आएंगे। और जो हमारे दूसरे अक़लियत समाज के लोग हैं उनको भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं इकट्ठा वोट यहाँ है, तो इनके साथ जाएंगे तो बढ़िया चुनाव लड़ा जा सकता है। अच्छा, आकाश जी को उत्तराधिकारी देने की बात की आपने, उनको उत्तराधिकारी जब से बनाया गया है तब से कहीं ना कहीं क्या बीएसपी जो है वो इंडिया अलायंस की तरफ पॉजिटिव हुई है? क्या ये डाइवर्ट कर रही हैं मायावती जो है वो अपनी जिम्मेदारी आकाश पर, और दूसरी तरफ रुख करना चाह रही हैं? घुमा फिरा के आप एक ही प्रश्न को ला रहे हैं और अपने शब्द क्योंकि मेरे आपसे जवाब अपने भी हम अपने 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 शब्द मेरे मुंह में डालना चाहते हैं। फिर कह रहा हूँ, 1 से लेके 100 तक कुमारी बहन मायावती जी ही हैं, आकाश जी सहयोगी हैं, पिछले 5 साल से नेशनल कोऑर्डिनेटर थे,
काम वो कर रहे थे, आज भी काम कर रहे हैं और अभी कहीं भी कुछ दिख नहीं रहा है कि इंडिया गठबंधन की तरफ जा रहे हैं। अगर कहीं दिखाई लेकिन आप उम्मीद अगर कर रहे अगर हैं अगर कहीं जा रहे हैं हाँ, तो उन्हें शुरुआत करनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए, प्रधानमंत्री कैंडिडेट बनाए तो फिर संभावना हो सकती है। कि अब आकाश आनंद के साथ-साथ जो बीएसपी मायावती की जी के जो परिवार वाले हैं, उनको कई तरीके की ज़िम्मेदारी जो है वो पार्टी में दी गई है। अब कहीं न कहीं ये सवाल उठते रहे हैं उसके बाद से ही कि मायावती जो है वो कहीं न कहीं परिवारवाद को बढ़ावा दे रही हैं। इन आरोपों पर आपका क्या कहना है? देखिए, मेरा कहना ये है कि आपके जो चैनल है मेन जो देश का आज तक है, फिर यूपी तक है, फिर न्यूज़ तक है और जी। फिर कहीं-कहीं मध्य प्रदेश तक, राजस्थान तक, सब पूरे देश में फैल तमाम रहे हैं। क्लस्टर चैनल तो हैं। जो बड़े पुरी साहब हैं, वो हुँ। कहीं न कहीं आगे हैं। उन्होंने अपनी बेटी को और वो भी छोटे वाली को हुँ। रखा आगे। तो बिज़नेस हो, घर हो, रिश्तेदारी हो, व्यापार हो, हुँ। कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हो, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो, हैं? कोई भी चीज़ हो, पार्टी हो, सब में अपनी दूसरी लाइन तो आदमी तय करता ही है कि मेरे बाद कौन करेगा, उत्तराधिकारी उसे ही हुँ। कहते हैं। हुँ। आज वो मालिक नहीं बने हैं, उत्तराधिकारी हैं। हुँ। अच्छा वो आप कई बार बता चुके हैं कि मालिक नहीं बने हैं, उत्तराधिकारी हैं। लेकिन हमने जैसे अभी थोड़ी देर पहले ज़िक्र किया था कि बीएसपी कहीं न कहीं कमज़ोर होती दिख रही है। आरोप ये भी लगते रहे हैं कि मायावती जो हैं, वो अपने पार्टी के कुछ नेताओं को या कुछ लोगों को पैसों पर टिकट देती हैं। इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? मेरे हिसाब से मैं जो आरोपों की बात कर जो रही हूँ। षड्यंत्रकारी लोग हैं, जी। जिनकी मानसिकता ठीक नहीं है हुँ। दूसरी पार्टियों की, हुँ, हुँ, वो हुँ। पार्टियां बदनाम करके यहाँ तक कि जो टेलीविजन के एंकर हैं उनके दिमाग में को भी बाइस्ड कर देती हैं। हुँ। जो ऐसे पर्सन आते हैं, ये बिल्कुल एकदम गलत बात है। मैं कितने ही चुनाव मैं और मेरे परिवार में लड़े हैं, मेरे से बढ़िया कोई गवाह नहीं हो सकता। जी। और एक बात जरूर है कि ये हमारी पार्टी धन्ना सेठों की पार्टी नहीं है, गरीब और दबे कुचले लोगों की हैं। तो जन्मदिन पे और पार्टी को चलाने के लिए रसीद और चंदा ज़रूर होता है। जो अपनी मर्ज़ी से दबे कुचले लोग अपनी मेहनत की कमाई से 1-1 रुपए, 2-2 रुपए, 100-100 रुपए, 2-2 हज़ार हुँ। रुपए पूरे जो कि 23-24 करोड़ लोग हुँ। उत्तर प्रदेश के हैं, इसमें से बहुत ज़्यादा लोग और पूरे देश के लोग ज़रूर देते हैं। उनसे पार्टी चल रही है, उनसे हुँ। सारा चीज़ें चल रही है। पर जो बदनाम करने की कोशिश करते हैं, इनकी मानसिकता अभी पहली की पहली है। ये दलितों को और पिछड़ों को हुँ। बर्दाश्त नहीं कर पाते। कहीं न कहीं इनके दिमाग में वो मनुवादी या चिड़न कहीं है, जिसकी वजह से ऐसी अफ़वाहें और ऐसी चीज़ें फैलाते हैं। ये बात सच नहीं है। अच्छा इंडिया अलायंस की तरफ आप कांग्रेस अगर माफ़ी माँगती है तो वो रुख करेंगे। लेकिन क्या अगर करेंगे ऐसा नहीं, कर सकते कर हैं। सकते हैं। अगर ऐसा नहीं होता है, तो क्या कुछ संभावना है कि जो दूसरे उप क्षेत्रीय पार्टी हैं जैसे भीम आर्मी जैसे क्या उनसे कुछ तरीके का किसी तरीके का गठबंधन की संभावनाएँ हैं ये तो आगे चुनाव लड़ने ये के तो लिए? आने वाले समय में वक़्त पता लगेगा। राजनीति हुँ, हुँ। आशाओं का, उम्मीदों का, एक-दूसरे के सहयोग का, कब क्या हो जाए, कब किसको किसकी ज़रूरत पड़ जाए, उसका खेल है। पर हुँ। इसका अधिकार केवल और केवल 1 से लेके 100 तक एक ही नेता है, कुमारी मायावती जी बहन के। मायावती जी, वही लेंगे जी। फैसला। अच्छा इंडिया गठबंधन में जाने की चर्चाएँ हो रही हैं। अखिलेश और जयंत ऑलरेडी उस गठबंधन में हैं। तो क्या लगता है आपको मायावती जी को एंट्री यहाँ पर आसानी से मिल पाएगी? आपका प्रश्न जो है ये या तो समझे नहीं है पहली बात तो को, या हुँ। ईमानदारी का नहीं है। मैं बेईमानी का प्रश्न है तो आप ईमानदारी का नहीं बता कहूँगा। दीजिए। आप मैं ईमानदारी का बेईमानी का बता प्रश्न दीजिए। है तो नहीं कहूँगा। हुँ। वहाँ जाने की और आने की बात नहीं है। हुँ। डांका डा माफ़ी डाका की माँग है डाला, आपकी सबसे पहले। चोरी करी, सीना जोरी करी, बदनाम भी करे, ईडी आएगी, सीबीआई आएगी, इनकम टैक्स आएगी, डरती है मायावती जी। और ये जो है बीजेपी की बी टीम, ऐसे आरोप लगाने के बाद हुँ। भी उम्मीद करें कि उन्हें सरकार में लाके हम उनको प्रधानमंत्री बना दें। हुँ। वाह! इसके लिए एक ही बात है, माफ़ी माँगे, कैंडिडेट बनाएँ तो आज भी शायद दरबार हुँ। खुल सकते नहीं, हैं। लेकिन आते ही आप पीएम कैंडिडेट की माँग कर रहे हैं कि मायावती जी को कि पीएम कैंडिडेट बनाया बनाया जाना चाहिए। तो ये तो एक तरीके से बातचीत तोड़ने वाली बात हो गई ना। नहीं, इसको सोचने की बात है। शुरुआत ही आपने बड़ी माँग के साथ कर दी नहीं, है। इसमें सोचने की बात है। इसमें सोचने की बात है कि हम तो जहाँ खड़े हैं, जी। 1 एमएलए यूपी में और उसके बाद 2 राजस्थान में बन गए, तो हुँ। यहाँ से ऊपर ही ऊपर जाएँगे। हमारे बगैर यूपी को कोई लेके दिखाए, अपनी करके दिखाए और इस देश के प्रधानमंत्री बनने की सोच रखते हो,
बदनाम भी हमें ही करते हो, चोरी भी हमारे ही करते हो, डाका भी हमारे ही डालते हो, लूटते भी हमें हो और तंग भी हमें ही करते हो, बदनाम भी हमें ही करते हो, माफी भी नहीं मांगोगे और कैंडिडेट भी तुम खुद बनाओगे, प्रधानमंत्री भी खुद बनोगे। वाह, तुम लाट साहब हो, अरे कोई बात है क्या? अरे आगे बढ़ो, तुम देश के लिए अगर काम करना चाहते हो, देश के लोगों के लिए अगर काम करना चाहते हो, भाजपा में अगर तुम्हें इतनी दिक्कतें दिखती हैं और भाजपा को तुम हटाना चाहते हो, तो बढ़ो आगे, त्याग करो। हमने 10 साल तुम्हें सपोर्ट करा, बगैर शर्त के भारत सरकार चलवाई, 5 साल हमने राजस्थान सरकार चलवाई, 5 साल हमने मध्य प्रदेश चलवाने की बात रखी, वो अलग बात है कि 3.5 साल ही चली, बीजेपी ने बीच में गिरा दी। हमने उत्तराखंड में तुम्हारी सरकार चलाई। क्यों भाई? तुम कोई अलग से इस धरती पे आए हो, राजा ही बन के, तुम्हारे हिस्से में ये राजा, ये दलित राजा नहीं बन सकते, ये कमजोर लोग राजा नहीं बन सकते, पिछड़े राजा नहीं बन सकते, दबे कुचले नहीं बन सकते। एक ही परिवार रहेगा, वही प्रधानमंत्री बनेगा घूम घूम करके। अरे अब के त्याग करो और बढ़ो आगे, दिखाओ देश के दलितों को और पिछड़े को तुम प्यार करते हो और तुम त्याग करना जानते हो और बीजेपी को हटाने का नियत रखते हो। नहीं तो असलियत में बीजेपी की फिर बी टीम कांग्रेस तुम्हें ही कहेंगे सब लोग। अच्छा, कांग्रेस को बी टीम कहेंगे, ठीक है, लेकिन अब 2024 पर आ जाते हैं। जरा मैं एक बार फिर से आपको 2024 के लोकसभा चुनावों की तैयारी को लेकर ले आती हूँ। हाँ, 15 वो तो जनवरी मैं जाने ही वाला हूँ एकदम। बिल्कुल 24 में। बिल्कुल 15 जनवरी को माया जी का बर्थडे है जी। और कहा जाता है कि इसी दिन पूरी जो स्ट्रैटेजी है बीएसपी की वो तय होती है। तो क्या स्ट्रैटेजी तय हो सकती है इस 15 तारीख को, आने वाली 15 जनवरी को? उससे पहले तो 30 दिसंबर और 31 दिसंबर पड़ेगा, जो केजरीवाल जी ने और ममता जी ने जो अल्टीमेटम दे रखा है। तो उससे पहले तो ये गठबंधन आगे चलेगा, सीट फाइनल होंगी या ढह जाएगा, इसकी तरफ सब लोग देख रहे हैं। हम तो जन्मदिन मनाते आए हैं, बढ़िया मना करके जाएंगे और बढ़िया तरीके से चल के जाएंगे। पार्टी के अंदर कुछ अंदरूनी बातचीत अगर हुई हो तो इसको लेकर कुछ तो चर्चा ही हुई होगी। इतनी जल्दी तो अभी यहाँ पे कुछ हो नहीं सकती बात, और ये तो संभावनाओं का खेल है, देखने का समय है। और जो ये सोच रहे थे लोग और बदनाम कर रहे थे बीएसपी, कुछ नहीं है। आज देश की पॉलिटिक्स फिर उत्तर प्रदेश पे आके खड़ी हो गई और देश की पॉलिटिक्स फिर 13.5% वोट पे आके खड़ी हो गई है और केंद्र में कुमारी बहन मायावती जी हैं। चारों तरफ सब लोग घूम रहे हैं, हमारे बगैर कुछ भी नहीं है। पहले तो मुझे लगता 30-31 तारीख को ये सब ढह जाएगा। अच्छा, बातचीत कर ली हमने चुनावों को लेकर, अब जरा बात कर लेते हैं पिछले दिनों जो संसद में हंगामा हुआ उसको लेकर। सबसे आगे आपको देखा था हमने टीवी पर, जो उन उपद्रवियों को पीट रहे थे, उस वक्त आपको जरा डर नहीं लगा कि किस तरीके का मैं कुछ? माफी चाहता हूँ। उपद्रवी मतलब उनको रोकने की कोशिश कर रहे थे। उपद्रवी शब्द जो है, उपद्रवी ठीक नहीं है। आतंकवादी, आंदोलनकर्ता। आतंक नहीं, ये जस्टिफाई करोगे तो मैं साथ में अच्छा, आपके जी 100% बिल्कुल, खिलाफ हूँ। बोलिए वो बोलिए। आतंकवादी गतिविधि की नीयत से संसद में घुसे गलत मानसिकता के लोग, जिसकी वजह से हमारे देश की कमजोरी बाहर जाती है, जिसकी वजह से आतंकवादियों को लगता है कि भारत की देश की संसद में घुसा जा सकता है, जहां प्रधानमंत्री जी के साथ कोई भी सुरक्षा कर्मी नहीं होता, जहां गृह मंत्री के साथ अंदर कोई सुरक्षा कर्मी नहीं होता, जहां स्पीकर के साथ कोई सुरक्षा कर्मी नहीं होता, जहां सारे मिनिस्टर्स एमपीओ के साथ कोई सुरक्षा कर्मी नहीं होता, वहां तक आदमी पहुंच जाए और बॉम्ब भी था, वो कलर बॉम्ब या गैस बॉम्ब कहें, उसको हम बहुत निंदा करते हैं। और उसकी जो है, जो उस समय मौत सामने दिख रही थी, सुबह फूल चढ़ा करके शहीदों पे हम गए थे और 22वीं जो क्या कहते हैं उसको, जो सालगिरह थी, जो एक गंदी घटना घटी जिसमें उग्रवादी संसद में आए थे, उसी दिन को उन्होंने चुना, उग्रवादी जैसे बने, उस जैसी घटना करी। तो उस समय ये लगा कि उस दिन तो बाहर रोक लिए थे, आज तो अंदर आ गए, आज तो मरना ही मरना है। जब सब लोग बाहर भागने लगे तो लगा कि अगर बाहर भागेंगे तो ये तो पीछे से उठा के गोली मारनी है। ऐसे जा करके कि भी सामने से जाके इन्हें पकड़ते हैं, जिससे हाथ पैर ना चला पाए, वेपन ना चला पाए। उन्हें जूता निकाला तो लगा कि चलो जूता मारेगा, लेकिन जब जूता में से उसने वो बम खोला और पकड़ के उसकी पिटाई हो रही, वो अंदर से वो खोल रहा था, तो जब वो धुआं गैस निकला, लगा भाई आप तो मर गए, आंखें भी जाएंगी, अंधे भी होंगे, फेफड़े भी खराब होकर के सर डेथ भी हो सकती है, घर वालों से नहीं मिले, मरने से पहले मार तो लें, फिर सेल्फ डिफेंस में कहो, डर में कहो, झिक करके पिटाई करी, नील पड़ा हाथ में भी कई दिन तक रहा। तो ये बात तो देखो सच है
और इसके बारे में मैं एक बात कहना चाहता हूँ, 2001 में जब ये घटना घटी ठीक 13 दिसंबर को, तो एक हाई पावर कमेटी बनी थी और उसके जो सजेशंस थे उसको उन 3 सालों में क्यों नहीं लागू करा गया जब एनडीए की सरकार थी। फिर 2004 से 2014 तक यूपीए की सरकार आई, तो उनको क्यों नहीं लागू करा जो सिफारिशें थी। और 2014 से और 2023 हो गया, आज तक उनको क्यों नहीं लागू करा। और एक तरफ 2001 से 2003 तक कानूनों में बहुत बदलाव हुए, 2004 से 14 तक कानूनों में बहुत बदलाव हुए, 2014 तक 2023 में ऐतिहासिक कानूनों में बदलाव हुए। तो सिक्योरिटी में यूएस की तरह, यूके की तरह, इज़राइल की तरह, रूस की तरह, यूरोप की तरह और उनसे भी हाई टेक्निक अडॉप्ट प्रोसीजर करके क्यों नहीं बदलाव करे गए। तो ये देश की सरकारों पे, मौजूदा पे भी, पिछली पे भी प्रश्न चिन्ह आते हैं। इससे भागना नहीं चाहिए, तुरंत इस पे जिम्मेदारी लेनी चाहिए और जो इस पे गंभीरता से इस पे कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे आगे से ऐसी घटना ना घटे। जो लोग इन्हें आंदोलनकारी कहते हैं, बेरोजगार से जोड़ते हैं, समस्याओं से जोड़ते हैं, वो प्रदर्शन करने गए से जोड़ते हैं। अरे प्रदर्शन करने की जगह अलग थी। देश को कमजोर मत करो, आतंकवादियों को रास्ता मत दिखाओ। सांप निकल जाता है, लकीर रह जाती है, कोई काटता नहीं है, फिर भी कहते हैं गलत हो गया, लकीर पड़ गई, दिख गई। तो ये इस बात को जस्टिफाई नहीं करा जा सकता। अब तो हम बैठ के बात कर रहे हैं, मौत नजदीक से गई थी उस दिन, ऐसी सिचुएशन थी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने तमाम जानकारियां जो हम न्यूज़ तक के दर्शकों के लिए दी। आप कई सवाल जो लोगों के मन में थे, मुझे लगता है बहुत सारे सवालों के जवाब आपने दे दिए और कई चीज़ें इससे सुलझती हुई भी नजर आ रही है। फिलहाल उम्मीद यही की जा रही है बीएसपी की तरफ से कि अगर कांग्रेस माफ़ी मांगती है तो इंडिया अलायंस में बीएसपी शामिल हो सकती है, ये संभावना है। आगे देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस माफी के साथ अगर प्रधानमंत्री का कैंडिडेट भी बने तो हो सकती है। और मेरी तरफ से भी न्यूज तक को और आपके न्यूज तक के तमाम दर्शकों को, न्यूज तक के तमाम जितने भी लोग इस इंटरव्यू से जुड़े हुए हैं या दिखा रहे हैं, उन सबको भी बहुत सारा धन्यवाद, बहुत सारी मुबारकबाद। आपकी वजह से मुझे भी मौका मिला कि मैं अपनी बात दर्शकों तक पहुंचा सकूं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये थे हमारे साथ बिजनौर से लोकसभा सांसद मलूक नागर जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं हूं आपके साथ कीर्ति राजौरा और आपके साथ नई अपडेट्स के साथ, नई खबरों के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगी। लेकिन तब तक आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारा ये इंटरव्यू कैसा लगा। और आपके साथ जल्द हाजिर होंगी, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।